हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, अर्थात द्विघात समीकरण से। किससे? द्विघात समीकरण से। हम सभी इसमें पहले द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, तब इसको सॉल्यूशंस करने जाएंगे। पहले हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली 4.21 है, 4.1 है। और इनके प्रश्नों को करने के लिए हम पहले बेसिक सीखेंगे। बेसिक क्या सीखना है? हमने कहा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है, बेसिक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी और सी तीनों वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्या हैं और साथ ही ए 0 के बराबर नहीं हो। ऐसा क्यों, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी वास्तविक संख्या तो आप जानते ही है। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के संग्रह को, या ये भिन्न संख्याओं को भी क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या ही क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, सम हो, विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि द्विघात समीकरण होने के लिए ए और बी और सी के क्या होने चाहिए? वास्तविक मान होने चाहिए। तो वास्तविक मान तो हो जाएंगे। अब a डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों, ये जानते हैं। यदि यहाँ a का मान 0 रख दिया जाए तो 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो ये मिलेगा, 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 0। और ये प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 0 जोड़िए, घटाइए या भाग कीजिए, तो भाग करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जोड़ने और घटाने में ध्यान नहीं रखना पड़ता है। जोड़ने और घटाने और गुणा करने में भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है, केवल भाग में ध्यान रखना पड़ता है, 0 से भाग करने में। तो यहाँ जोड़ है, तो जोड़ होने के कारण ये हम लिख सकते हैं bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये क्या होगा, यहाँ से मिलेगा bx बराबर का हो जाएगा c, और b यहाँ से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर c अपॉन में b हो जाएगा। c अपॉन में b हो जाएगा। तो ये x का एक ही मान मिलेगा। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में कितने मान मिलते हैं? 2 मान मिलते हैं। यानी कि x के अधिकतम घात 2 होने चाहिए। 2 मान कैसे मिलते हैं, इसका वीडियो हमने एक पढ़ा दिया है। उसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि से आपको प्रूफ करके दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में x के 2 मान कौन कौन से होंगे? -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक होते हैं -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये 2 मान होते हैं द्विघात समीकरण के लिए। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पे अगर 0 हो जाए कौन? a, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेंगे। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि a 0 ना हो। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में पहले नंबर के
पहले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पहले नंबर के पहले प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है, जांच करना है। नंबर 1 में दिया हुआ है x+1 का एक्स स्क्वायर है। पहला नंबर दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना। तो आइए देखते हैं इसको। एक नंबर के लिए हल लिखते हैं। हल है ना, दिया है, क्या दिया है, दिया है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। और क्या दिया है, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है। यही पूछा हुआ है इसमें। तो देखते हैं, अब हमने इसको लेना है अब करके, और क्या करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर और बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसका कर लेते हैं हम क्या, a+b द होल स्क्वायर। तो यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ a+b द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 इंटू, यहाँ पे x हो जाएगा, पहले ही x लिखना था, +1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये क्या 2x, और ये हो जाएगा -6। अब इसको करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये मिलेगा 2x माइनस का 6 मिलेगा। अब हम इसको और थोड़ा सा नीचे की ओर आए तो देखते हैं। देखिए नीचे की ओर आने के बाद क्या मिलता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और ये देखिए कि ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x और माइनस का 2x, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा क्या 6। तो आइए देखते हैं, 6 एक 7 हो जाएगा, ये 1 और ये 6 7 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके फॉर्मेट को हम देखते हैं कि क्या ये किस फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का है कि नहीं। तो हम लिखते हैं इसको, हम लिख सकते हैं क्या, या करके ही लिखिए, क्या लिख सकते हैं, या 1 का x² और प्लस 0 का x का गुणा और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये a और ये b और c, 0 भी एक वास्तविक संख्या है, a 0 नहीं है, तो ऐसा है तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों है हमने बताया। तो देखिए हमने क्या लिखा, इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो लिखेंगे चूँकि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस कितने का 3 का गुणा है, ठीक है। और ये जो है का रूप किसके फॉर्मेट का है, ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, है रूप इतना है, हो गया। अतः
एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। समीकरण है। हमने आपको एक प्रश्न फुल्ली एक्सपेंड करके बताया, विस्तार से बताया। अब मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा वो इतने विस्तार से नहीं बताऊंगा, केवल आपको मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं। फॉर्मेट समझिएगा। यहाँ यदि कोई नंबर हुआ, यहाँ पे कोई नंबर हुआ आपका, है ना, दूसरा, है ना, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर हो जाए तो ये नंबर बदल भी सकता है। ये वेरिएबल है, अर्थात कि अचर है। ये चर है, ये बदलेगा, अचर नहीं है। और ये वाला मान इसके फॉर्मेट का अगर आ जाए, जैसे आपने यहाँ देखा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, तो ए बी सी के फॉर्मेट का आ जाए तो ये है ना। और अतः करके लिख देंगे एक द्विघात समीकरण है। अब सभी प्रश्न में ऐसा ही करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा हम देखते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दूँ, है ना, इसको मैं मिटा दूँ। अभी हमने आपको बताया कि हम सभी अब जो भी प्रश्न करेंगे डायरेक्ट करेंगे, बाकी फॉर्मेट में आप लिखते रहेंगे। हमने क्या कहा है कि एक फॉर्मेट में मैं बता दूंगा और बाकी आपको खुद से करना होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 और इंटू माइनस ये 3 माइनस का x। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कर लेना है। और देखिए ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा। ये x और ये 6 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस 7 है और 0 है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी का है। कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है और प्लस माइनस का 3x है और प्लस का 7 है। तो आपको मैंने क्या बताया कि a और b हो गया ये और ये हो गया c। अब देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ये द्विघात समीकरण है। ये भी हैं और ये भी हैं, दोनों हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1 और इंटू एक्स प्लस का 3 ये है। तो हम लिखते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस का 1 और इधर लिखा हुआ है आपका x प्लस का 3। अब देखिए कि ऐसा फॉर्मेट है कि हमने इसका इससे गुणा करना है, फिर इसका इससे गुणा करना है। मतलब ये है कि आप इसको अगर मैं एक्सपेंड करके बताऊं तो चलिए एक बता ही देता हूँ। x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएंगे और ये माइनस का 2 लिखेंगे और फिर x प्लस 1 लिखेंगे। ये हमने एक्सपेंड करके बता दिया। फिर यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 3 लिखेंगे और फिर माइनस का 1 और इंटू एक्स प्लस 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x और यहाँ से माइनस का 2x और प्लस माइनस का 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा, ये माइनस ही होगा 3। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये है माइनस का 2x और ये है प्लस का x, तो ये हो जाएगा x और ये है माइनस का 2
और ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 3x है तो प्लस का 2x हो जाएगा, चूँकि यहाँ माइनस का है, और -3। अब ये देखिए कि हम इसको इधर लाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये -x -2x और -2 + 3 = 0 कर देते हैं। तो ये कट जाएंगे आपस में, और देखिए ये हो जाएंगे माइनस का 3x, और ये हो जाएंगे ये 1 हो जाएंगे, माइनस के 2 हैं तो ये हो जाएंगे x, क्या हो जाएंगे माइनस का 3x, और ये हो जाएंगे प्लस का 1 = 0। अब देखिए कि यहाँ पे 0 क्या है, 0 एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट का है, और a ही 0 हो जाए तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं, तो ये नहीं है, ये नहीं है, 3 नंबर नहीं है। अब आते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथे नंबर की ओर आते हैं, x - 3 × 2x + 1 = x × +5 है ना। तो ये है x - 3 और ये है 2x + 1 और = x × x + 5 है। अब हमने डायरेक्ट बताना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा प्लस का x, और ये हो जाएगा माइनस का 6x, और ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा माइनस का 5x और ये हो जाएगा -3, और इसको इधर ला लेते हैं अभी ही, x² और माइनस का 5 = 0, सॉरी 5x होगा तो ये 5x हो जाएगा। अब देखिए कि ये x² यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x² 2 है, तो x² तो होगा ही होगा, और यहाँ -5 और -5 माइनस का 10 x हो जाएगा, और ये है 3 तो ये माइनस का 3 0 हो जाएगा। और ये द्विघात समीकरण है, चूँकि x के घात 2 हैं और गुणांक 1 हैं, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, 4 नंबर है। अब पांचवें नंबर की ओर आते हैं। पांचवें नंबर की ओर आते हैं। पांचवा नंबर कहता है 2x - 1 × x - 3 = x + 5, ये होता है x - 1 का इंटू हो जाता है, तो हम डायरेक्ट इसका गुणा कर ले, क्या हम डायरेक्ट करते हैं इसका। ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा माइनस का 6x, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +5x और ये हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए कि यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा -2x² और ये हो जाएगा माइनस का 7x और ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा प्लस का 4x बड़ा माइनस का ये हो जाएगा 5, है ना। अब देखिए कि हम इसको 2x² करते हैं और यहाँ -7x और -4x कर लेते हैं, और यहाँ पे x² तो घटेगा ही घटेगा, हमने पहले ही लिख लेना था लेकिन बाद में ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 3 और प्लस का 5 बराबर 0। अब देखिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो x² होगा, यहाँ 7 4 11x होगा, और ये वाला 5 5 3 8 हो जाएगा, 8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्मेट का है, तो ये द्विघात समीकरण है। एक केवल 3 नंबर नहीं हुआ है ना। अब आते हैं अगले की ओर, चौथे की ओर। चौथा नहीं होगा, छठवा होगा, पांचवा ना हुआ तो छठा होगा। अब छठे की ओर आते हैं, इसका देखते हैं। छठा में क्या कहता है, ये हो जाएगा x² और प्लस का 3x प्लस का 1 = x² माइनस का 2 × 2 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना प्लस का 4। और देखिए कि ये इधर से x² से x² कट जाएगा और यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3x और ये इधर आएगा तो 7x मिलेगा, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4 तो -3 = 0 मिलेगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, 7वां प्रश्न क्या कहता है कि x + 2 का होल क्यूब, और यहाँ पे ये 2x और
यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्यू क्यू कट जाना है, तो यहाँ 2 है, 2 गुणज में है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी, तो 3x स्क्वेयर, और ये हो जाएगा b प्लस 3ab स्क्वेयर हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा, ये क्या करेंगे 2x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखिए कि ये x क्यूब होगा, और यहाँ पे ये 8 होगा, और ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4×3 12x हो जाएगा, और ये 2x क्यूब है, और माइनस का 2x है। अब देखिए x क्यूब यहाँ 1 है, x क्यूब यहाँ 2 है, तो ये फॉर्मेट में आना ही नहीं है। x क्यूब तो देगा ही देगा, माइनस का देगा, क्या देगा माइनस का x क्यूब और प्लस का 6x स्क्वायर, और ये आएगा इधर से, तो इधर हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ देखिए x क्यूब के फॉर्मेट का इसलिए नहीं होगा। अब आते हैं इसमें, देखते हैं ये वाला किसमें, 8वें प्रश्न में देखते हैं। 8वें प्रश्न में देखते हैं, ये नहीं होगा। 8वें प्रश्न में देखते हैं x क्यूब है, और यहाँ भी क्यूब है, और यहाँ पे क्यूब क्यूब कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है वो गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, तो हमने लिखना है x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस का b क्यूब, और माइनस 3a स्क्वायर b, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर है ना, ये 2 होगा। अब देखिए कि यहाँ से हम करें तो क्या आएगा, ये थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ दे दीजिए, और ये x क्यूब माइनस का 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो x स्क्वायर और b, और प्लस 3a और b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और ये हो जाएगा x क्यूब, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या प्लस का 3x, और ये हो जाए 3x, और ये 3 और 4 का इंटू होगा तो 12x हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ समझाऊँ आपको कि ये x क्यूब से x क्यूब ख़त्म हो जाएगा, तो ये होगा, हमने बताया था शुरू में ही। तो ये देखिए यहाँ 4x स्क्वायर है, और यहाँ 6 है, तो 2 तो बच ही जाना x स्क्वायर का, तो ये होगा। अब एक चीज़ देख लेते हैं, पहला होगा, पहला यस है ना, पहला है द्विघात समीकरण है, तो ये होगा यस पहला। दूसरा होगा क्या, दूसरा भी होगा यस है ना, दूसरा भी होगा यस। तीसरा क्या होगा नो, तीसरा क्या होगा नो है ना। चौथा क्या होगा, चौथा यस। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या होगा यस। छठा देखते हैं, छठा नो होगा, क्या होगा नो होगा। सातवां देखते हैं, सातवां भी नो होगा, सातवां भी नो होगा। आठवां देखते हैं, आठवां यस होगा, यस होगा। हमने आपको पूरे बारीकी से एक एक प्रश्न सॉल्व करा दिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहे।